Hello students, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about University of Paris, actually which is a public university of France. So how to apply in this university, what's the procedure of application, I will guide you in this video. So don't forget to subscribe my channel and watch the video until the end. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है आपको और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं। पेरिस यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। ये टॉप 20 में आती है और इसके अलावा इसके इतनी ज़्यादा कैंपसेस हैं कि आप कहीं भी अप्लाई करें तो इसी के साथ एफिलिएटेड भी हैं। तो वो मैं आपको सारे कैंपसेस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये सारे पेरिस एक्ले के हैं, तो ये इनकी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इनकी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इनकी एसोसिएटेड मेंबर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी, और इसका एक नेम भी है पेरिस में और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज़ इसके अंदर है इसकी फ़ीसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फ़ीसेस कितनी है और आपने किस तरह से पे करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मास्टर कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में करवाए जा रहे हैं, वो M1 भी है और M2 भी। दोनों फील्ड्स में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने कोर्सेज को देख लीजिएगा, अगर आपके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जिनकी फ़ीसेस यहाँ पर काफ़ी जो है वो हाई हैं, लेकिन मेंशन की गई है कि इन कोर्सेज में वो स्पेशल कोर्सेज हैं, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेज हैं वो उनकी भी मैं फ़ीसेस आपको चेक करवाऊँगी। इससे पहले जो है वो मैं आपको कोर्सेज बता दूँ कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको ऑफ़र करी है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कि ना हो, और जिनका नहीं है वो किसी और यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो है इसकी फ़ीसेस की जो है वो बता देती हूँ कि इसकी फ़ीसेस क्या हैं। अगर इनकी फ़ीसेस देखी जाए तो यहाँ पर लाइसेंस जो कोर्सेज़ हैं उनकी 170 यूरोज़ है, और जबकि मास्टर के लिए 243 टू 300 तक होती है। और ये 1 साल की जो फ़ीसेस होती हैं तो काफ़ी रीज़नेबल है। प्लस इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर आपने अप्लाई कर लिया है और ये जो है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एक्सपायर हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पर अपने स्टाफ मेंबर से जो है वो कम्युनिकेट करके उनसे भी स्कॉलरशिप के लिए उन्हें जो है वो कर सकते हैं, इस बात के लिए एग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन आपको दोबारा से करके दिखाते हूँ कि किस तरह से आपने करना है। साइन अप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन राइट योर नेम। और इसके बाद आपने जो है वो गिवन नेम आपने लिखना है यहाँ पर, यानी कि अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, देन यू विल सिलेक्ट मंथ एंड देन ईयर, देन यू राइट योर ईमेल एड्रेस। ईमेल लिखने के बाद आपने जो है वो कंफर्मेशन ईमेल लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल जो है वो लिखना है। इसके बाद आपने कंफर्मेशन ईमेल लिखना है। देन क्रिएट योर पासवर्ड। और इसके बाद आपने कंफर्मेशन पासवर्ड लिखना है यहाँ पर। राइट कैप्चा, देन क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको मेल में जो है वो ईमेल में जो आपको मेल आ जाएगी, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ईमेल आई है कि नहीं। तो ईमेल आ चुकी है तो उसको हम करते हैं चेक। तो ये हमारे पास ईमेल आ चुकी है। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस तरह से आपके अकाउंट की एक्टिवेशन हो चुकी है। इसके बाद आप जो है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर आ जाएंगे और आप क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पर। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पर आपने जो है वो अपना प्रोग्राम सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो मास्टर को क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो प्रोग्राम मेंशन करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका कोर्स हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, इसके अलावा फाइनेंस, हिस्ट्री और मार्केटिंग, बहुत सी फील्ड्स यहाँ पर ऑफ़र की जा रही हैं। तो आपकी जो भी फील्ड है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी कंप्यूटर साइंस को। देन फर्दर मैं इसकी कैटेगरी को जो है वो सिलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद डिप्लोमा लेवल आपने सिलेक्ट करना है। आप M1 में करना चाहते हैं तो भी और M2 में करना चाहते हैं तो भी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं M1 के लिए अप्लाई करूँगी और यहाँ पे चेक करूँगी कि डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, यहाँ पर की डेडलाइंस ओवर हो चुकी हैं या नहीं। अगर तो हुई तो मैं इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करूँगी, वरना फिर मैं इसको चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने M1 में जो है वो कोर्सेज नहीं थे तो मैं यहाँ पर M2 को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करती हूँ और मुझे करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर इसकी मैं डेट को चेक करके आपको बताऊंगी कि डेट्स क्या हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो मार्च की फर्स्ट से स्टार्ट है और जो है वो 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है इस सब्जेक्ट की। इसके अलावा मैं जो कोर्सेज़ हैं सब कोर्सेज़ की यहाँ पर डेडलाइन जो है वो डिफरेंट है। तो आप अपने कोर्सेज़ को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेट्स मेंशन हो जाएंगी और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इनकी डेडलाइंस क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपने जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, आप किस कंट्री से हैं और वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों साइड पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है और उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ पर मेंशन करनी है। सिटी ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप जिस भी कंट्री से हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी जो अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है तो भी आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपने कंट्री कोड के साथ जो है वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने जो है वो कंट्री नेम लिखना है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी, आप जिस कंट्री से आप वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो अपना यहाँ पे होम एड्रेस लिखना है। अगर आपके पास स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आप ज़ीरो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाउस नंबर भी नहीं है तो भी आप ज़ीरो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाकी घर का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने जो है वो आप पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है, जो भी आपकी एरिया कोड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर आकर गूगल पर सर्च करेंगे अपना पोस्टल कोड तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। आपको जो भी एरिया का होगा जिप कोड होगा वो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है वो वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है, आपका जो भी सिटी है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नो करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाएंगे। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने जब भी अपना बैचलर कंप्लीट किया है वो उस ईयर को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2016 लिखूँगी और आपका जो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रीम इसकी चेक करेंगे, आपकी जो भी है अगर इससे रिलेटेड है, अगर यहाँ पर नाम कोई भी तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो जनरल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फील्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर जनरल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जो है वो ऑनर्स का बताना है कि आपने कौन से ऑनर्स के साथ जो है वो अपनी बैचलर की डिग्री ली है, पास लिया है, एक्सीलेंस में लिया है या फिर विद ऑनर और विदाउट ऑनर।
तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो है वो आपने कभी ये पूछ रहे हैं कि फ्रेंच हायर एजुकेशन रजिस्ट्रेशन की है तो आपने पहले नहीं की तो आप नो करेंगे, और अगर आपने की है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो करंट कोर्स है जो 23-24 में था, अगर आप कुछ पढ़ रहे थे तो आप लिख सकते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं इन फॉरेन इंस्टीट्यूट, नहीं तो आपने नो स्टडी कर देना है। 22-23 में अगर आप पढ़े हुए हैं तो भी आप वो कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो नहीं पढ़े तो आप नो स्टडी करेंगे। उसके बाद आपने जो 21-22 में अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको करेंगे इन फॉरेन इंस्टीट्यूट, नहीं तो फिर आप उसको नो स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो नो करना है सिलेक्ट। उसके बाद सेकंड पे भी आपने नो करना है, और आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, अगर तो आपकी अकॉर्डिंग है तो आप कर लीजिएगा यस, अदरवाइज आप नो करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप नो करेंगे और थर्ड पे आप जाकर फोर्थ पे आप जाकर यस करेंगे, और फिर आप जो है अगर आपने फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में पहले अप्लाई किया तो यस करें, अदरवाइज नो करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपने अगर तो आपने स्टडी जो है वो गैप था तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इंटर्नशिप पर। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप यहाँ पर मेंशन करिए, और अगर नहीं की तब भी आप यहाँ मेंशन करें, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपकी जो इंटर्नशिप की हाँ जो एक्सपीरियंस है वो चेक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप उसको मेंशन कर रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये एक जुगाड़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप का जो भी सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर नहीं आपको आता तो आप गूगल से कॉपी उठाकर पेस्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं वही कहूँगी ये जुगाड़ के साथ अगर आप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर फ्रांस में जो ज़्यादातर आपको जो जज किया जाता है आपके एक्सपीरियंस पर किया जाता है, और आपके सीजीपीए को भी देखा जाता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है तो आप इसमें एक्सपीरियंस जितना ऐड करेंगे आपके एप्लीकेशन अप्रूव करने में जो है वो प्लस पॉइंट रहेगा। इसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आपने जो है वो नेटिव लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी है उर्दू है, हिंदी है, बांग्लादेशी है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो अदर सेलेक्ट करूँगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने जो है वो इसको स्किप कर देना है, जहाँ पर स्टैटिक होगा वो आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंच आप यहाँ अपने फ्रेंच जो है वो बिगिनर की स्किल जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने नो कर देना है। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपने एडवांस या इंटरमीडिएट जो है दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यस करना है, और इसके बाद आपने जो है यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कभी अप्लाई किया है, नहीं किया तो आप नो करेंगे, और अगर आपको कभी स्कॉलरशिप नहीं है तो आप यस कर सकते हैं। जब यस करेंगे तो वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, और नो करेंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो नेक्स्ट आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन स्कीम पर। ही तो यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो करंट सिचुएशन जा रही है कि आप स्टूडेंट है, उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो है वो कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ और जो भी आपका स्टेटस है करंट वो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर आप कोई भी जो है वो कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रही है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है उसके बाद आपने नो पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप अदर कलेक्ट करेंगे तो उसको फिर आप रीज़न बताएंगे कि क्यों, ठीक है, और कौन सी है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो करूँगी, और नो करने के बाद फिर आपने बताना है और यहाँ पर अब आपने जो है वो नो पर जो है वो क्लिक करना है। नो को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है यहाँ पर बताना कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना है, तो इंटरनेट से सुना है, फ्रेंड से सुना है, या अदर सुना है। तो यहाँ पर आप इंटरनेट कर सकते हैं या अदर कर सकते हैं, और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट कैटेगरी पर हम चलेंगे। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको मैं जुगाड़ भी बताऊंगी आपको और करके भी दिखाऊंगी, और यहाँ पर आपने जो है वो रेफरी की डिटेल्स डालनी है। अब आपके रेफरीज तो कुछ स्टूडेंट्स के इन बैच में होंगे लेकिन कुछ के नहीं है, तो वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जुगाड़ बताए हैं, अब भी बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपने ईमेल्स बना लेने हैं अपने रेफरी से मिलते जुलते, और फिर वो आपने यहाँ पे ईमेल्स जो है वो लिख देने हैं। उसके बाद डेटा आपने अपने रेफरी का ही लिखना है, लेकिन ईमेल आपका होगा। तो उससे ये होगा
कि यहाँ पर आपकी जो मेल होगी वो आपके ही ईमेल में जाएगी और उसके बाद जो है वो आप उसे इसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखना है, देन आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आपको अपना होगा। होगा तो वो रेफरी का, लेकिन आपने यहाँ पर अपना ही मेंशन करना है ताकि आपके लिए इजीली ये सबमिट हो जाए, वरना आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में ही रहेगी। तो ये चीज़ करनी आपके लिए मस्ट है। तो यहाँ पर आपने जो है वो मेल लिखना है और ये फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करने के बाद लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कैसे किया और ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो कॉन्टैक्ट रेफरी करना है। अब यहाँ पे मैं जब कॉन्टैक्ट रेफरी करूँगी तो यहाँ पर वही कहेगा कि नहीं, दोनों के लिए जो है ना वो आप सेंड करें। तो दूसरे का भी आपने यहाँ पर लिखना है। एटलीस्ट आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि आपके इन टच में है, नहीं तो फिर आपको जुगाड़ में पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरे रेफरी की जो है वो डिटेल्स लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है लास्ट नेम और उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट नेम, देन आप उनका मेलिंग एड्रेस लिखेंगे और कंफर्मेशन मेल जो है वो उनकी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम लिख कर देती हूँ। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपने लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने मेल अपनी लिखनी है। नाउ देन राइट योर ईमेल एड्रेस, मतलब कि आप अपने रेफरी का नाम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और इसके बाद आपने कंफर्मेशन मेल लिख देनी है। कंफर्मेशन मेल के बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट रेफरीज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर ये नोटिफिकेशन आपके रेफरेंस को यानी कि आपको चला जाएगा। फिर आपने इसको फिल करना है और जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिल करने के बाद दिखाऊंगी ये कैसे जो है इसकी अप्रूवल होती है। तो यहाँ पर सेंड करने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ, आपने इसको नोटिस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी पेंडिंग जो है वो रिकमेंडेशन है, ठीक है। जब आपकी मैं खुद से ही इसको फिल करूँगी तो यहाँ पर आपकी जो है वो सबमिटेड रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कैसे होगा। तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पर करना है, फिर इसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। इसके बाद जो है वो आपने प्रूफ ऑफ इंग्लिश अपलोड करना है और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो सीवी अपलोड करनी है। यहाँ पर 1 बाय 1 मैं आपको अपलोड करके दिखाती हूँ और यहाँ पर एक ऐसा जो फॉर्म है, क्वेश्चनरी फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे आपने फिल करना है और कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट मार के छापे मार के आपने जो है उसको फिल करना है, वो भी दोनों तरीके बता दूंगी मैं आपको। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो अपलोड करते हैं और यहाँ पर आप लिंक, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर M2 ओनली पर क्लिक करना है और इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो है वो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को हम करेंगे बाद में जो है वो फिल। पहले यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और अब इसके बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चनरी फॉर्म रह गया है, इसको अब हम करते हैं फिल। और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो अपना ईमेल जो है वो शो करना है, यहाँ पर स्विच अकाउंट कर लेना है आपने अपने ईमेल एड्रेस से। इसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल लिखना है आप। After that you write your first name, then last name और उसके बाद आपने इनको जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं इनको आपने जो है वो फिल करना है। अब कैसे करना है, यहाँ से आप उठाएंगे, कॉपी करेंगे इसको
और चले जाएंगे हम चैट जीपी पर और यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर जो ये हमें आंसर देगा वो हम करेंगे, छापा मारेंगे। इसके अलावा आप जो है वो सिर्फ चैट जीपी से जो है ना वो आपने नहीं हेल्प लेनी, वो आपने गूगल से भी लेनी है। और गूगल और चैट जीपी दोनों से आपने कॉपी पेस्ट यानी कि छापे मार के इसको फिल कर लेना है फॉर्म को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कोर्स में ही आपको फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सब कोर्सेज़ के लिए नहीं है, ये CS कोर्सेज़ के लिए होते हैं फॉर्म्स, तो हाँ ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सबके लिए हो। तो सिर्फ CS वालों के लिए ये जो कार्ड हैं तो वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके छापे मार के इनको पेस्ट करके जो है वो इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट करके और छापे मार के गूगल से इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने इस फॉर्म को करना क्या है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमने इसका प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट कैसे लेना है, इसके सारे जो पेजेस हैं उनको हम करेंगे सिलेक्ट और उनको फिर हम कन्वर्ट करेंगे PDF फाइल में और देन हम उसको करेंगे डाउनलोड। तो यहाँ पर मैंने सारे पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी PDF में एज आ सेव करूँगी इसको PDF में और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके जितनी भी PDF फाइल के पेजेस होंगे वो सेव हो जाएंगे और फिर इस फॉर्म को आपने जो है वो फिर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर इसको ऑन कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद इन्होंने क्वेश्चन कर लेने हैं भाई, तो इसको हम करेंगे फिल और फिल करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद फिर से एक और को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको फिल कर लेते हैं और देन आप वेरीफाई करेंगे इसको और फिर एक इन्होंने दे दिया है, इसको भी आप कर लें। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना और देन वेरीफाई करना है इसको और इस तरह से आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा और आपको ईमेल एड्रेस में भी ये फॉर्म जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसको आपने करना है फिर किस तरह से, यहाँ पर आकर ने आपने इसको अपलोड कर देना है जहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चनरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इस तरह से ये अपलोड हो गया और इसको फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ वो कह रहा है जी आपने एक फील्ड जो है वो फिल नहीं की, तो वो आप चेक कर लें। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी फील्ड रह गई है जिसको हमने नहीं किया, ठीक है जी। यहाँ पर जो फील्ड रह गई है वो है, इसको हम देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर ये हो रहा है अपलोड। अपलोड होने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट स्टेप पर जाना है और अपनी फ़ाइल को जो है वो सबमिट कर देना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है और इसी तरह आप यहाँ पर 5 कोर्सेज़ को चेक कर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको जो डिसीजन की जो मेल आएगी वो आपको ईमेल में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये मैंने खुद से सबमिट कर दी है, तो रिकमेंडेशन सबमिटेड आ रहा है, तो इट्स मीन के रेफरी ने मेरी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दिया और इस तरह से मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और वो सबमिट हो गई है। इसका जो डिसीजन होगा वो आपको ईमेल में आ जाएगा और इस तरह से आप 1 से 5 एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इस क्यूरी को मत पूछिएगा कि इसकी जो है वो डेडलाइन क्या है, तो यहाँ पर सब कोर्सेज़ की डेडलाइन जो है वो डिफरेंट है, तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने फिर दोबारा से न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पर फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। आपकी अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।